भिखमंगा राजा। अनूप सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अनेक महल, नौकर चाकर, विशाल सेना और अपार धन का भंडार था। परंतु उसे संतोष नहीं था। अपने पड़ोसी राज्यों का सुख उसे भाता ही नहीं था। वो उन पर चढ़ाई करता और जीतकर अपने राज्य का विस्तार करता जाता। एक बार वो अपने नौकर चाकरों सहित जंगल में शिकार करने गया। सबसे तेज घोड़े पर सवार एक हिरन का पीछा करते करते राजा अनूप सिंह दूर निकल गया, परंतु हिरन उसके हाथ न आया। उसके साथी पीछे रह गए थे। जंगल में अकेले व्यक्ति का रास्ता भटक जाना तो स्वाभाविक ही है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। ऊपर से वो भूख प्यास से व्याकुल हुआ जा रहा था। दिन ढल चुका था। अमावस की रात होने के कारण चांद भी नहीं निकला था। खूब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनूप सिंह का घोड़ा ही उसका एकमात्र साथी था। उसने सोचा कि घोड़ा अवश्य ही उसे इस घने जंगल से बाहर ले जाएगा। घोड़ा उसे लिए आगे बढ़ता रहा। शीघ्र ही वे जंगल से बाहर आ गए। घोड़ा चलता रहा। कुछ दूर चलने पर राजा को रोशनी दिखाई दी। राजा उसी ओर बढ़ने लगा। वो एक छोटा सा गांव था। राजा ने पहले ही घर का द्वार खटखटाया तो वो एक किसान का घर निकला। किसान ने द्वार खोलकर राजा का स्वागत किया। राजा ने अपनी समस्या बताकर किसान से आसरा मांगा। किसान बोला, इसे अपना ही घर समझिए। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आप हम गरीबों के यहाँ पधारे। राजा ने किसान से अपने राजा होने की बात छिपाकर स्वयं को राजा का दूत बताया। किसान ने राजा को साफ वस्त्र दिए और अपनी पत्नी से भोजन का प्रबंध करने को कहा। किसान की पत्नी ने झटपट भोजन तैयार किया। भूख से बेहाल राजा ने सादा भोजन भी पेट भर किया। किसान ने राजा के लिए बिछौना लगाकर उसके सोने की व्यवस्था की। राजा को लेटते ही नींद आ गई। सुबह राजा के उठते ही किसान और उसकी पत्नी फल और दूध लेकर उपस्थित हो गए। राजा उनके आतिथ्य से बहुत प्रभावित हुआ। धन्यवाद सहित विदा लेते हुए राजा ने किसान के हाथ में एक पत्रिका थमा दी और कहा, जब भी आपको मदद की आवश्यकता हो तो अनूप नगर चले आइएगा। वहां पहुंचकर जिसे भी आप ये पत्र दिखाएंगे वो तुरंत आपकी सहायता करेगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को रवाना हो गया। किसान की पत्नी ने राजा के दिए पत्र को संभालकर संदूक में रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। खूब वर्षा होती और खूब फसल होती। किसान और उसकी पत्नी आराम से जीवन व्यतीत करते रहे। परंतु अब की बार ऐसा न हुआ। न तो पानी बरसा, न फसल हुई। हर तरफ सूखा था, अकाल था। मनुष्य और जीव जंतु भूखों मरने लगे। किसान और उसकी पत्नी का भी यही हाल था। फिर एक दिन किसान की पत्नी को राजा के पत्र का ध्यान आया। उसने वो पत्र निकालकर किसान को दिया और अनूप नगर जाकर मदद मांगने को कहा। किसान को किसी से मदद मांगना अच्छा नहीं लगता था, परंतु गांव की दुर्दशा उसे विचलित किए जा रही थी। भारी मन से किसान सवेरा होते ही अनूप नगर की ओर निकल गया। चलते चलते थकान के मारे उसने सोचा, क्यों न कुछ देर किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लूं। पेड़ की घनी छांव में बैठते ही उसे नींद आ गई। किसी के चिल्लाने पर उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि राजा का सिपाही उसे जगा रहा है। सिपाही ने उसे डांटा, अरे मूर्ख, यहाँ क्यों सो रहा है? चल भाग यहाँ से। दुखी किसान ने अपनी पोटली से राजा का दिया पत्र निकालकर सिपाही को दिया। सिपाही ने पत्र पढ़ते ही किसान के आगे हाथ जोड़े और क्षमा मांगते हुए उसे अपने साथ ले गया। फिर सिपाही ने महल के द्वार पर खड़े संतरी को वो पत्र दिखाया तो संतरी किसान को अगले महल में ले गया। वहां एक मंत्री बैठा था। मंत्री ने पत्र देखा तो किसान को महल में बने एक सुंदर मंदिर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, जाइए, महाराज मंदिर में ही हैं। किसान ने जब राजा को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया कि यही तो हमारे घर पर आसरा मांगने आया था। राजा आंखें बंद किए हुए प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, हे दाता, तुमने मुझे बहुत दिया है। मैं तो तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारी दया की भीख चाहिए। मुझे धन दो और अधिक बल दो। मैं तो तुम्हारे द्वार का
भिखारी हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करो प्रभु, कि मेरा धन भंडार यूं ही भरा रहे, इसमें किसी प्रकार की कमी ना आए और ये दिनों दिन बढ़ता ही रहे। किसान ये सब सुनने के बाद एक पल भी वहां नहीं रुका। उसने राजा के पत्र को वहीं द्वार पर फेंक दिया और अपने गांव को चला गया। राजा अनूप सिंह ने अपना पत्र द्वार पर गिरा देखा तो अपने सेवकों से इसके बारे में पूछा। जब उसे किसान के खाली हाथ लौट जाने का पता चला तो उसने अपने सेवकों को किसान के पीछे दौड़ाया, पर किसान का कहीं पता ना चला। तब राजा स्वयं अपने सेवकों को साथ लेकर किसान के घर जा पहुंचा और बोला, मुझे बहुत दुख है, आप मुझसे यूं बिना मिले ही चले आए। किसान बोला, हे राजन, मैं तो आपसे मदद मांगने गया था, परंतु आप तो स्वयं भगवान से और अधिक धन की भीख मांग रहे थे। मुझे लगा आप तो मुझसे भी बड़े भिखारी हैं, जो सब कुछ होते हुए भी भीख मांगने पर मजबूर हैं। आप भला मुझे क्या दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बिना मिले ही चला आया। किसान की बात सुनकर राजा को अपना धन और ऐश्वर्य मिथ्या लगने लगा। उसने किसान से क्षमा मांगी और अपने सेवकों को पूरे गांव वासियों की तुरंत मदद करने को कहा। अकाल और सूखे से पीड़ितों की सहायता करने का उत्तरदायित्व राजा का ही होता है। किसान ने राजा का सही मार्गदर्शन करते हुए उसे जन कल्याण की सीख दी।